दोस्तों गंगोत्री धाम की पार्किंग में पहुंच गए हैं। अब हम मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं। यहाँ पर अभी दर्शन की बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है। हम दर्शन लाइन में लगते हैं, देखते हैं कितने समय में हमारे दर्शन हो पाते हैं। बहुत अच्छे से दर्शन हुए। दर्शन करके हमारा मन खुश हो गया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडिया ट्रेवल पे। क्या आप गंगोत्री धाम की यात्रा करना चाहते हो? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको पूरी गंगोत्री यात्रा की जानकारी दूंगा। वीडियो में बताऊंगा आप गंगोत्री धाम तक कैसे पहुंचे और यहाँ पर गंगा मैया के दर्शन कैसे करें। आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने यमुनोत्री माता के दर्शन किए थे। आज के इस वीडियो में हम यमुनोत्री धाम से गंगोत्री धाम का पूरा सफर करने वाले हैं। देखते हैं दोस्तों आज हम जानकी चट्टी से कहां तक का सफर कर पाएंगे। दोस्तों यमुनोत्री से गंगोत्री का रूट इस प्रकार से रहता है: जानकी चट्टी, बड़कोट, धरासू बेंड, उत्तरकाशी, हर्षिल वैली और यमुनोत्री। दोस्तों लगभग 225 किलोमीटर के इस सफर को तय करने में आपको 10 से 12 घंटों का समय लग जाता है। इसीलिए आज हम उत्तरकाशी तक 125 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। यमुनोत्री धाम में मां यमुना के दर्शन करके हम वापस जानकी चट्टी आ गए। अब आगे के सफर पर निकलते हैं। दोस्तों जानकी चट्टी से आपको डायरेक्ट गंगोत्री की बस और टैक्सी नहीं मिलेगी। सबसे पहले आपको बरकोट या उत्तरकाशी आना होगा। जानकी चट्टी से पहले बरकोट की बस और टैक्सी ले सकते हैं। जानकी चट्टी से बरकोट की टैक्सियां इजीली उपलब्ध हो जाती है। अगर डायरेक्ट उत्तरकाशी की टैक्सी या बस मिलती है तो आप डायरेक्ट उत्तरकाशी आ जाए। इस 125 किलोमीटर की यात्रा में आपको 4 से 5 घंटों का समय लग जाएगा। शेयरिंग टैक्सी और बस का किराया लगभग 300 रुपए रहता है। जानकी चट्टी से बड़कोट का रास्ता सिंगल है। पहाड़ी और घुमावदार रास्ता होने के कारण आप गाड़ी सावधानी पूर्वक चलाएं। सामने से गाड़ी आ जाती है तो कहीं कहीं आपको गाड़ी को बिल्कुल धीरे करके सामने वाली गाड़ी को निकालना पड़ता है। सियान चट्टी के आसपास पिछले साल हुई लैंडस्लाइड के कारण आजकल रोड कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है, इसीलिए यहाँ आपको ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ सकता है। साल 2027 की चार धाम यात्रा में सिलक्यारा टनल पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगी, जिस कारण से चार धाम यात्रा का रास्ता लगभग 20-25 किलोमीटर कम हो जाएगा। दोस्तों अभी हम धरासू बेंड तक पहुँच गए हैं। यहाँ से एक रास्ता चंबा होते हुए ऋषिकेश जाता है और लेफ्ट साइड का रास्ता उत्तरकाशी जाता है। धरासू बेंड से उत्तरकाशी की दूरी 30 किलोमीटर है। चार धाम ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत इस पूरे हिस्से का चौड़ीकरण किया जा चुका है। सड़क ज्यादातर जगह पर बहुत अच्छी और डामरीकृत है। लैंडस्लाइड के कारण 2-3 जगह कच्चे पेच आते हैं। दोस्तों अब हम उत्तरकाशी पहुंच गए हैं। यमुनोत्री और गंगोत्री के रास्ते का यह सबसे बड़ा शहर है। आज हम उत्तरकाशी में नाइट स्टे करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ रुकने के लिए आपके पास क्या क्या विकल्प है और बजट कितना रहेगा। उत्तरकाशी में बस स्टैंड और विश्वनाथ मंदिर के आसपास आपको टेरू होटलें मिल जाएगी। यहाँ बजट होटल में रूम 1000 से 2000 के बीच आसानी से मिल जाते हैं। रास्ते में आप होम स्टे में भी रुक सकते हो। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर कुछ बजट होटल के ऑप्शन आ रहे हैं, आप इन्हें देख सकते हो। दोस्तों होटल में चेक इन करने के बाद आप शाम के समय प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कर सकते हो। दोस्तों हमने उत्तरकाशी से पहले होटल रतन पैलेस में रूम लिया है। यहाँ अच्छी कंडीशन के रूम मिले जिनका किराया 1000 रुपए प्रति रूम का है। गुड नाइट दोस्तों। आज हम सुबह सुबह उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम के लिए निकलेंगे। यह 100 किलोमीटर का सफर यकीनन आपकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत सफर में से एक होगा। रास्ते में पड़ने वाली हर्षिल वैली के देवदार के पेड़ और बहती हुई भागीरथी नदी आपका मन मोह लेगी। तो गंगोत्री धाम के रास्ते पर एक बहुत ही शानदार टनल से पानी आता हुआ क्या शानदार नजारा दिखाई दे रहा है।
उत्तरकाशी से थोड़ा आगे जाने पर मनेरी गांव में एक कृत्रिम झरना देखने को मिलेगा। यह कृत्रिम झरना भागीरथी नदी पर बने मनेरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का ओवरफ्लो डिस्चार्ज आउटलेट है। केदारनाथ और बद्रीनाथ का यात्रा मार्ग यमुनोत्री और गंगोत्री के कंपैरिजन में इजी है, लेकिन इस रास्ते पर आपको बहुत ही शानदार नज़ारे देखने को मिलेंगे। भटवाड़ी में आपको ट्रैफिक जाम मिल सकता है। गंगनानी से आगे का रास्ता सिंगल है, यहाँ आपको सावधानी से गाड़ी चलानी चाहिए। दोस्तों, उत्तरकाशी से गंगोत्री का रास्ता सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि यह एक अनुभव है। जब आप उत्तरकाशी से 75 किलोमीटर आगे आते हैं तो आप पहुंच जाते हैं हर्षिल वैली में। देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़, मीठे सेब के बागान, बिल्कुल अपने साथ साथ बहती भागीरथी नदी हर्षिल की खूबसूरती और भी बढ़ा देती है। भाई दोस्तों, हम पहुंच गए हर्षिल वैली। दोस्तों, ये हमारे साथी है, इनसे पूछते हैं कि इनको हर्षिल कैसा लगा। दोस्तों, बहुत ही शानदार जगह है। बेस्ट टूरिज्म, बहुत ही शानदार जगह है। यूँ कह सकते हैं कि धरती पे दूसरा स्वर्ग है। यहाँ पे बहुत ही शानदार लोकेशन है। एक बार ज़रूर आओ, ज़रूर विजिट करो, आनंद आएगा यहाँ पे। हर्षिल बहुत ही एक अच्छी जगह है, आपको भी लाइफ में एक बार यहाँ आना चाहिए। भैया के चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हर्षिल का पूरा वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। हर्षिल की खूबसूरत वादियों से आगे बढ़कर अब हम दराली पहुंच गए हैं। कभी हर्षिल की तरह बेहद खूबसूरत दिखने वाला यह गांव अपने सीने में कहीं गहरे जख्म छुपाए हुए है। 5 अगस्त 2025 को आई एक भीषण प्राकृतिक आपदा ने पूरे गांव को तहस नहस कर दिया था। पहाड़ों के नीचे से होते हुए हम पहुंच जाते हैं समुद्र तल से 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गंगोत्री धाम। दोस्तों, गंगोत्री धाम की पार्किंग में पहुंच गए हैं। अब हम मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं। पार्किंग से मंदिर मात्र 5-10 मिनट की पैदल दूरी पर है। यहाँ आपको लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलना होगा। अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग है तो पार्किंग से मंदिर तक आप व्हील चेयर भी ले सकते हो। गंगोत्री में यमुनोत्री और केदारनाथ की तरह कोई ट्रैक नहीं है, इसीलिए यहाँ हमेशा भीड़ थोड़ी ज्यादा रहती है। पार्किंग फुल होने के कारण से रास्ते के साइड में गाड़ियां पार्क कर रखी है। रोड के दोनों तरफ खाने पीने की छोटी छोटी दुकानें लगी हुई है। दोस्तों, सामने आपको गंगोत्री का सुंदर प्रवेश द्वार दिखाई देने लग गया है। इसी प्रवेश द्वार से होते हुए हम मंदिर तक पहुंचेंगे। गेट पर महादेव के तांडव का दिव्य चित्र बना है। यहाँ रुककर महादेव के दर्शन करें और आशीर्वाद लेकर आगे बढ़े। मंदिर तक का रास्ता अपने आप में एक सुकून भरा रास्ता है। ऊपर खूबसूरत पहाड़, रास्ते के साथ साथ अपने रौद्र रूप में बहती भागीरथी नदी के किनारे चलते चलते हर चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। ऐसा लग रहा था मानो अपने घर से हर कोई कुछ ना कुछ ढूंढने आया हो और माँ गंगा के दरबार में वो ना मिले। ये कैसे संभव हो सकता है।
जय गंगा मैया की दोस्तों, गंगा मैया के दर्शन करने वाले हैं हम। दोस्तों, गंगोत्री में प्यारे से और सुंदर से मार्केट में होते हुए हम मंदिर तक चलेंगे। गंगोत्री की एक और खूबसूरती ये है कि यहाँ साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा गया है। राजपूताना राइफल 4 धाम यात्रा में आपका स्वागत करती है। गंगोत्री धाम में आपको खाने पीने की बहुत सारी दुकानें देखने को मिल जाती है। यहाँ आप स्टे भी बना सकते हो। रास्ते के चारों तरफ प्रसाद की बहुत ही सुंदर सुंदर दुकानें लगी हुई है। दोस्तों, गंगोत्री की यह कथा हम सभी ने कभी ना कभी सुनी होगी। राजा भगीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने माँ गंगा को स्वर्ग से धरती पर अवतरित होने की अनुमति दी। लेकिन माँ गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि यदि वे सीधे धरती पर उतरती तो सृष्टि का संतुलन ही बिगड़ सकता था। लेकिन तभी भगवान शिव ने करुणा दिखाते हुए माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और गंगा के वेग को शांत किया। फिर धीरे धीरे उन्हें पृथ्वी पर प्रवाहित होने दिया। कहने और सुनने में यह सिर्फ एक कथा लगती है, लेकिन जब आप गंगोत्री की यात्रा करते हैं तो लगता है यह कहानी नहीं, साक्षात अनुभूति है। भागीरथी नदी के किनारे बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग बनी हुई है। दोस्तों, हम गंगोत्री धाम पहुंच गए हैं। आप मेरे पीछे माँ गंगा को देख सकते हो और मेरे सामने की ओर मंदिर है। यहाँ पर अभी दर्शन की बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है। हम दर्शन लाइन में लगते हैं, देखते हैं कितने समय में हमारे दर्शन हो पाते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम गंगोत्री धाम पहुँच गए हैं। आप सभी को गंगोत्री धाम के दर्शन करवाता हूँ। दोस्तों, अब हम गंगोत्री माता के दिव्य मंदिर में पहुंच गए हैं। यही वह पावन स्थान है जहां आकर हर श्रद्धालु का मन श्रद्धा और शांति से भर जाता है। मंदिर के अंदर मोबाइल फोन और कैमरा अलाउ नहीं है, इसीलिए मैं आपको गंगा माँ के दर्शन नहीं करवा पाऊंगा। दोस्तों, हमारे दर्शन हो गए हैं। सामान्य दर्शन करने में हमें लगभग 1.5 घंटे का समय लग गया था। बहुत अच्छे से दर्शन हुए। दर्शन करके हमारा मन खुश हो गया। माँ गंगा के दर्शन का अनुभव शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मंदिर सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम को 3 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है। गंगोत्री में दर्शन करके आप वापिस उत्तरकाशी लौट जाए। अगले दिन हम केदारनाथ चलेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे अहम मुद्दे की। 2026 में गंगोत्री यात्रा का बजट कितना होगा? दोस्तों, यमुनोत्री से गंगोत्री धाम का बजट इस प्रकार होगा। यमुनोत्री से गंगोत्री और वापस उत्तरकाशी जाने का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा 1000 रुपए के आसपास आता है। 2 नाइट स्टे उत्तरकाशी में करने के लिए होटल का खर्चा लगभग 2000 रुपए हो जाता है। 2 दिनों का खाने पीने का खर्चा लगभग आप 1000 रुपए मान लीजिए और अन्य खर्च 500 रुपए। अगर आप बजट यात्रा करते हैं तो कुल खर्चा 4500 रुपए होगा। दोस्तों, उम्मीद है 4 धाम यात्रा 2026 की यह सीरीज आपको पसंद आ रही है। गंगोत्री धाम का यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में एक बार जय मां गंगे जरूर लिखें।
मिलते हैं केदारनाथ के सफर में। तब तक के लिए सुरक्षित रहे और खुश रहे। जय माँ गंगे, जय बाबा केदार।